आयो है त्योहार सलूनो। आयो है त्योहार सलूनो। सावन मास रसीली पूनो। सावन मास रसीली पूनो। सबके हृदय हर्ष अति भारी। सबके हृदय हर्ष अति भारी। रक्षा बंधन पर्व महारी। रक्षा बंधन पर्व महारी। महाप्रभु जी को राखी धरा में। महाप्रभु जी को राखी धरा में। महाप्रभु जी को राखी धरा में। तिलक करत बहु सगुन मना में। तिलक करत बहु सगुन मनावे। भोग पवाय के सुख सरसा में। भोग पवाए के सुख सरसावे। नाना भांति मंगल गामे। नाना भांति मंगल गावे। नाना भांति मंगल गामे। नाना भांति मंगल गावे। आयो है त्योहार सलूनो। आयो है त्योहार सलूनो। सावन मास रसीली पूनो। सावन मास रसीली पूनो। प्रभु निताई जी को राखी धरा में। प्रभु निताई जी को राखी धरावे। तिलक करत बहु सगुन मना में। तिलक करत बहु सगुन मनावे। भोग पवाय के सुख सरसा में। भोग पवाए के सुख सरसावे। नाना भांति मंगल गामे। नाना भांति मंगल गावे। आयो है त्योहार सलूनो। आयो है त्योहार सलूनो। सावन
मास रसीली पूनो। सावन मास रसीली पूनो। प्यारी किशोरी जी को राखी धरा में, प्यारी किशोरी जी को राखी धरा में। प्यारी किशोरी जी को राखी धरा में, प्यारी किशोरी जी को राखी धरा में। निरख निरख छवि नयन सिरा में, निरख निरख छवि नयन सिरा में। श्याम सुंदर को राखी धरा में, श्याम सुंदर को राखी धरा में। लाड़ करत अतिशय मन भामे, लाड करत अतिशय मन भावे। यह जोरी मन प्राण समामे, यह जोरी मन प्राण समावे। ओहो यह जोरी मन प्राण समामे, यह जोरी मन प्राण समावे। नैनन बीच बसत सुख पामे, नैनन बीच बसत सुख पावे। आयो है त्योहार सलोनो, आयो है त्योहार सलोनो। सावन मास रसीली पूनो। सावन मास रसीली पूनो। सब आचारज राखी धारत, छहों आचारज राखी धारत, षड गोस्वामी प्यारे लागत, षड गोस्वामी प्यारे लागत, बड़े बाबा नवद्वीप चंद्र जी, बड़े बाबा नवदीप चंद्र जी। सखी मैया श्री राम दास जी, सखी मैया श्री रामदास जी। रसिकाचार्य गौरांग दास
कृपा राशि जी। सब गुरु जन कर पहुँची सो है। सब गुरु जान कर पहुँची सो देख देख मेरो मन मोह देख देख मेरो मन। श्री राधे श्याम। समस्त वैष्णव भक्तजनों को आज रक्षाबंधन महापर्व की लाखों बार बधाई है, करोड़ों बार शुभकामनाएं हैं। यह रक्षाबंधन का पर्व सबके जीवन में महा मंगलदायी हो। प्रभु समस्त वैष्णव जनों की, समस्त राष्ट्र की रक्षा करें, सब सुखी हों, सबका कल्याण हो, सब भक्ति करके अपने जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करें। तो यहाँ आश्रम में भी रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। आज इस रक्षाबंधन उत्सव के यजमान जो कि दिल्ली से हैं, श्री सूरज त्रिहान जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ममता त्रिहान और उनकी दोनों आयुष्मती कन्याएं उर्वशी और मानसी, आपके द्वारा आज ठाकुर जी की सेवा का मनोरथ हो रहा है। पूरे सावन मास में ही भक्तों के द्वारा लगातार मनोरथ होते रहे। शंकर भगवान का रुद्राभिषेक भी खूब सुंदर रूप से प्रतिदिन होता रहा। भक्तों के पाठ, जप, अभिषेक आदि चलते ही रहे। और आज रक्षाबंधन के महापर्व पर श्रावण की भी पूर्णता होती है और भाद्र मास का शुभारंभ होता है। ठाकुर जी की आज झूलन यात्रा का भी, हिंडोरा लीला का भी विश्राम होता है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई प्रारंभ हो जाती हैं। अब 8 दिन पश्चात श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव है, तो रक्षाबंधन से ही ठाकुर जी का बधाई गान प्रारंभ हो जाता है। तो दिल्ली से श्रीमान सूरज त्रिहान जी के द्वारा आज ठाकुर जी की सेवा समर्पित की गई। पहले भोले बाबा का दिव्य रुद्राभिषेक संपन्न हुआ, दिव्य जप भी पूर्ण हुए, ब्राह्मण आचार्यों के द्वारा अर्चना संपन्न हुई और फिर ठाकुर जी का रक्षा विधान किया गया। ये जो प्रेम की उपासना है, यहाँ सारे व्यवहार, सारे संबंध, सारे लाड़, सारे त्योहार ठाकुर जी को लेके ही हैं। होली, दिवाली, झूला, हर उत्सव प्रभु के लिए ही है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही है। जैसे एक वैष्णव प्रसाद ही ग्रहण करता है, कोरी वस्तु, अमनिया वस्तु किसी भी रूप में हम ग्रहण नहीं करते। भोजन भी भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं, वस्त्र भी भगवान को प्रसादी करके, प्रभु को अर्पण करके तभी पहनते हैं। ऐसे सब उत्सव त्योहार भी सर्वप्रथम भगवान को ही समर्पित हैं, उन्हीं को लेके हैं, उन्हीं के कारण हैं। और उन्हीं को समर्पित करके फिर किसी विधि का भी यदि निर्वाह करना है, राखी घर परिवार में बांधनी है, पर पहले ठाकुर जी को बांधी जाएगी। जो भी काम होगा वो प्रभु से ही प्रारंभ होगा और उस विधि को, उन वस्तुओं को प्रसादी करके ही हम धारण करेंगे। तो ठाकुर जी को राखी बांधी गई, भोग आरती संपन्न हुए। रक्षाबंधन की कथा बहुत प्रचलित है।
श्रीमद् भागवत जी की कथा में भी हम रक्षाबंधन की महिमा श्रवण करते हैं। सर्वप्रथम राखी महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को बांधी है। श्री वामन अवतार की कथा में इस प्रसंग को सुना जाता है। राजा बलि यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग पर सदा के लिए अधिकार प्राप्त करने के लिए। 100 यज्ञ करने थे उनको, अश्वमेघ 99 हो गए थे, 100वां भी पूरा होने की ओर था। तब अदिति जी के यहाँ पर वामन भगवान ने भाद्र शुक्ल द्वादशी को अवतार लिया और देवताओं का कार्य बनाने के लिए, और केवल देवताओं का कार्य बनाने के लिए ही नहीं, राजा बलि प्रहलाद जी के पौत्र हैं, पोते हैं। प्रभु मन में विचार करते हैं कि इतने बड़े महापुरुष का पौत्र है और भक्ति से हीन है। इसके ब्राह्मणों में भी निष्ठा है, संतों में भी निष्ठा है, यज्ञ में भी निष्ठा है, लेकिन सब कुछ होते हुए मेरी भक्ति से हीन है। तो मैं कैसे इसको भक्ति प्रदान करूं? और इसका जो समर्पण, जो लगाव क्षणभंगुर वस्तुओं से है, उस लगाव को, आसक्ति को मैं कैसे अपने में स्थापित करूं? मुख्य कारण यही है। राजा बलि को भगवान ने प्रहलाद जी के संबंध से स्वीकार किया है। प्रहलाद जी के साक्षात पौत्र हैं, पोते हैं राजा बलि। तो उनका 100वां यज्ञ चल रहा था, हम लोग सुनते हैं कथा में। और वामन भगवान पहुंच गए, 3 पग भूमि का दान मांगा, वचन ले लिया। जब वचन मांगा तब तो छोटे से बालक थे, नापने लगे तो विशाल विराट स्वरूप प्रभु धारण कर लिए। पहले चरण में नीचे के सब लोक नाप लिए, दूसरे चरण में ब्रह्मलोक तक नाप लिया, तीसरा चरण फिर राजा बलि के आग्रह से उसके मस्तक पर पधराया और उसके मस्तक पर तीसरा चरण भगवान ने विराजमान किया। और भगवान के चरणों में कमल का चिन्ह है। वह कमल साधक को पूर्ण करने वाला भी है और वह कमल साधक को निर्लिप्त करने वाला भी है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता, तो जैसे भगवान के चरण कमल राजा बलि के मस्तक पर आए तो उनके भीतर महान निष्कामता पैदा हो गई। भगवान के चरण कमलों की अहेतुक भक्ति उत्पन्न हो गई। तभी तो उन्होंने स्तुति की। फिर वो जिस स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे, इतने कठिन साधन कर रहे थे, वो सब आसक्ति, वो लौकिक वस्तुओं की चाह सब समाप्त हो गई और उनके हृदय में महान भक्ति उत्पन्न हो गई। भगवान को देखकर उनको लगा कि मुझे 100 नहीं, लाखों करोड़ों यज्ञ करने का फल प्राप्त हो गया। तो पहले तो भगवान ने उनको बंधन में बांधा उनकी परीक्षा लेने के लिए, और जब अपने संपूर्ण अस्तित्व को, स्वरूप को भगवान के चरणों में निवेदन कर दिए, आत्मनिवेदन भक्ति राजा बलि कर दिए, तो भगवान प्रसन्न हो गए। पहले तो डराने को, दिखाने को भगवान ने थोड़ी देर के लिए बांध लिया था राजा बलि को कि ये वचन पूरे नहीं कर पाया, 3 पग भूमि नहीं दे पाया। और जब राजा बलि ने कहा कि तीसरा चरण मेरे माथे पर रख दीजिए, और उनके हृदय में भगवान का निष्काम प्रेम उत्पन्न हो गया, तब फिर उनके बंधन भी खुल गए। भगवान के चरण कमल के आश्रय के पश्चात फिर कौन सा बंधन बाकी होगा? तो राजा बलि तो थोड़ी देर ही बंधन में बंधे और फिर भगवान ने वर मांगने को कहा। ये तो उनका स्वभाव है, फिर भक्त के लिए तो कुछ भी अदेय नहीं है। तब राजा बलि ने यही वर मांगा, प्रभु अब आप एक क्षण के लिए भी मेरी आंखों से ओझल मत होइए, निरंतर मेरे नेत्रों के आगे बने रहिए, हर समय मुझे आपका दर्शन हो। अब हर समय इसी रूप में दर्शन हो तो क्या उपाय है? इसका मतलब कि राजा बलि जहां रहें वहां हर समय वामन भगवान रहें,
तभी तो हर समय प्रत्यक्ष रूप में दर्शन होगा। अब भगवान तो बंधन में बंध गए थे, तथास्तु कह दिया। और राजा बलि के साथ वामन भगवान भी सुतल लोक में आ गए। सुतल लोक का जो वैभव है, ऐश्वर्य है, वो स्वर्ग से हजारों गुना अधिक है। फिर राजा बलि के मन में किसी स्वर्ग की कामना भी नहीं रही। भगवान के चरण कमल प्राप्त हो गए। कांच कोई ढूंढ रहा था और कांच ढूंढते ढूंढते उसको हीरा मिल जाए तो फिर कांच कोई क्यों ढूंढेगा। स्वर्ग की प्राप्ति के लिए यज्ञ हो रहा था, भगवान प्राप्त हो गए करुणा करके, तो कोई कामना बाकी नहीं रही। फिर भगवान सुतल लोक का राज दे दिए राजा बलि को। वहां प्रहलाद जी भी रहते हैं, राजा बलि भी रहते हैं और भगवान भी वहां निवास करने लगे। बैकुंठ सूना हो गया। लक्ष्मी जी भगवान की बाट ही देखती रही। भगवान अब आएंगे तब आएंगे, देवताओं का काम बनाने गए, लौटे ही नहीं। नारद जी से पता चला कि भक्त ने तो उनको अपने प्रेम बंधन में बांध लिया है। तब लक्ष्मी जी विचार करने लगी, क्या करूं। तब स्वयं लक्ष्मी जी, कौन दिन, आज के दिन, श्रावण मास की पूर्णिमा को, रक्षाबंधन के दिन, जगदम्बा श्री महालक्ष्मी जी वैकुंठ का त्याग करके सुतल लोक आई हैं। पृथ्वी लोक को धन्य करते हुए, इस पृथ्वी लोक पर अपने चरण विन्यास करते हुए सुतल लोक के लिए पधारी हैं। और राजा बलि को जब खबर लगी है कि महालक्ष्मी जी आ रही हैं, महालक्ष्मी जी के मार्ग में कमल बिछवा दिए हैं, वो तो कमला है, कमल पर ही निवास करती हैं। खूब तैयारी की है, दिव्य उत्सव मनाया है, जगदम्बा महालक्ष्मी पधार रही हैं। जगदम्बा महालक्ष्मी जी आकर के विराजी हैं। राजा बलि ने अपनी धर्म पत्नी के साथ में जगदम्बा लक्ष्मी जी के चरण प्रक्षालन किए हैं, जगदम्बा का पूजन किया है और हाथ जोड़ करके निवेदन किया है, हे जगदम्बा, मेरे तो बड़े भाग हैं। दुनिया तो आपके दर्शन को, कृपा प्राप्ति को तरसती है और स्वयं जगदम्बा महालक्ष्मी वैकुंठ छोड़ करके मेरे घर पधारी हैं। मेरे से भागवान कौन होगा आज, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। तभी आज ही के दिन की लीला है। जगदम्बा महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को कहा, मैं तुमको अपना धर्म भाई बनाना चाहती हूं, तुमको रक्षा कवच बांधना चाहती हूं, राखी बांधना चाहती हूं। ये सुनते ही राजा बलि के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया। आपको बहन बनाने को कौन मना करेगा, महालक्ष्मी जी को। मैं धन्य हो जाऊंगा मेरी कलाई पर यदि आपका रक्षा सूत्र सुशोभित होगा। तब इसी श्रावण की पूर्णिमा को, रक्षाबंधन के पावन पर्व पर, हमारे सारे त्योहार भगवान की लीला से ही जुड़े और सारे त्योहार भगवान की लीला को स्मरण करने के लिए ही हैं। सांसारिक व्यवहार भी होता है, वो बिल्कुल ठीक है, करें, कोई बात नहीं, बहनी भैयाओं को राखी बांधें, पर ये तो हर भारतीय को, हर हिंदू को ये ध्यान तो रखना है कि ये उत्सव चला क्यों है, इस उत्सव के मूल में क्या है, उस लीला का तो स्मरण हम करें ना। संसारिकता में इतने न खो जाएं कि जो त्योहार का मूल है उसी को भूल जाएं। ये आज के स्मरण करने की कथा है। तब जगदम्बा महालक्ष्मी जी ने राजा बलि के माथे पर कुमकुम का तिलक किया था और उस समय जब राजा बलि के दाहिनी कलाई पर श्री महालक्ष्मी जी ने रक्षा सूत्र बांधा था, राखी बांधी थी, तब सारे सप्तऋषि, सारे महात्मा प्रकट हो गए थे और सबने एक स्वर में, जो बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, राखी बांधते हुए बहनों को जिस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ब्राह्मण लोग भी जब रक्षा सूत्र कलावा बांधते हैं यजमान को तो यही मंत्र बोलते हैं। ये उस समय सारे ऋषि महापुरुषों ने उच्चारण किया था जिस समय रक्षा कवच बांध रही थी। मानिए जगदम्बा लक्ष्मी जी केवल राजा बलि को रक्षा कवच नहीं बांध रही थी, वो सारे, वो तो जगन माता हैं, वो सारे सृष्टि का रक्षा विधान कर रही थी। रक्षा कवच बांधा है, राखी बांधी है और मंत्र उच्चारण किया है ऋषियों ने, ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि
रक्षे माचल माचल, रक्षे माचल माचल। जिस रक्षा सूत्र में दानवों के राजा महाबली राजा बलि को बांधा गया है, वह रक्षा सूत्र अचल हो जाए, वह रक्षा सूत्र अस्थिर न हो, डिगे ना, सदा सदा राजा बलि की रक्षा हो और राजा बलि के ब्याज से सबकी रक्षा हो, हर सनातन धर्म की रक्षा, सनातन धर्मी की रक्षा हो, सनातन धर्म की ध्वजा सर्वोपरि करके लहराए, समस्त वैष्णव खुशहाल हों, निरंतर भगवान के रक्षा आश्रय में रहते हुए भक्ति का निर्वाह करें, अपने जीवन का कल्याण करें। तो जगदम्बा महालक्ष्मी जी ने राजा बलि को राखी बांधी। अब बहन ने राखी बांधी, लक्ष्मी जी बहन बन गईं। तब राजा बलि विचार करने लगे कि बहन को कुछ देना तो होता है। तब हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे जगदम्बा महालक्ष्मी, आप तो सारे जगत को अन्न और धन देने वाली हो। किसी को कुछ भी करना हो, धन के बिना तो किसी के भी जीवन का निर्वाह नहीं है। कोई कितना अयाचक वृत्ति से रहने वाला हो, पर अन्न और किसी न किसी मात्रा में धन तो जीवन निर्वाह के लिए सभी को चाहिए। तो आप तो जगन माता हो, जगत दाता हो, पर ऐसा संबंध मेरा आपसे हो गया है, मैं आपको क्या प्रदान करूं? आपको तो कोई कुछ भी दे नहीं सकता, आप सारे जगत को देने वाली हो। जब ऐसी प्रार्थना राजा बलि ने की, तब महालक्ष्मी जी ने कहा, देना चाहते हो अपनी बहन को? बोले हाँ, जो मांगूंगी वो दोगे? राजा बलि ने कहा, बाबू ये कहोगी अपने प्राण दे दो तो अपने प्राण भी आपके चरणों में चढ़ाकर मैं धन्य हो जाऊंगा, आप आज्ञा तो करिए। तब महालक्ष्मी जी ने आज्ञा करी, जिनको द्वारपाल बना के अपने घर में रखे हुए हो, उन वामन को, वो मेरे प्रभु नारायण हैं। वैकुंठ सूना हो रहा है, तुम्हारी बहन का घर सूना हो रहा है, तो मुझे मेरे स्वामी जो आपके इष्ट देव हैं वामन नारायण, वह प्रदान करो। तब राजा बलि बहुत प्रसन्न हुए, वामन भगवान के चरणों में जाकर के प्रणाम किया और बहन को दक्षिणा में भगवान ही प्रदान कर दिए। कहाँ तो श्री जी, लक्ष्मी जी का एक नाम श्री जी है, वो श्री जी भगवान को सबको प्रदान करती हैं, पर इस रक्षाबंधन के पर्व पर तो भक्त ने श्री जी को श्री कृष्ण प्रदान कर दिए, नारायण प्रदान कर दिए। और लक्ष्मी नारायण की दिव्य जोड़ी विराजमान हो गई। राजा बलि, उनकी पत्नी ने, सब परिवार ने, प्रहलाद जी ने भगवान लक्ष्मी नारायण की स्तुति की है, अर्चना की है, जय जयकार की है। और फिर जाने लगे तो राजा बलि फिर रोने लगे, भगवान का वियोग हो गया। लक्ष्मी जी ने कहा, क्या हुआ? बोले, आप जैसी बहन, और मैं तो सोचता था कि भगवान से मेरा संबंध क्या होगा। प्रभु को मैंने बांध तो लिया और वो मेरे आग्रह के कारण रुके भी थे, लेकिन अभी तक मैं संबंध नहीं समझ पा रहा था कि भगवान से संबंध क्या बनाऊं। तो मैं तो नहीं संबंध बना पाया, हे श्री जी आपने संबंध बना लिया, मैं तो धन्य हो गया। जब आप मेरी बहन हैं तो बहन का पति तो जीजा होता है, अब तो लक्ष्मी नारायण मेरे जीजी और जीजा हो गए, कैसा मधुर संबंध हो गया। तो अब आप जैसी बहन और नारायण जैसे बहनोई प्राप्त हो, अब उनके बिना कौन रह पाएगा। अब जब रोने लगे, फिर लक्ष्मी नारायण भगवान ने कहा, वर मांगो। एक बार तो लक्ष्मी जी को लगा कि कहीं ये न कह दे दोनों सदा के लिए यहीं रुक जाओ तो क्या होगा, पर राजा बलि ने यही वर मांगा कि अब रोकूंगा तो मैं नहीं आपको, आपकी प्रसन्नता वैकुंठ के निवास में है तो आप वैकुंठ निवास करिए, पर इतना वचन दीजिए कि हर रक्षाबंधन को हे जगदम्बा लक्ष्मी आप नारायण के साथ पधारोगी, मेरे इस लोक को, मेरे आंगन को पावन करोगी, राखी बांधोगी। तब से लेकर के सतयुग की कथा है, लक्ष्मी जी रक्षाबंधन के दिन, प्रति वर्ष रक्षाबंधन के दिन नारायण के साथ राजा बलि के यहाँ पधारती हैं और
राजा बलि की कलाई पर राखी बांधती हैं। ग्रंथों में ऐसा भी उल्लेख है कि चातुर्मास के समय भगवान राजा बलि के यहाँ ही विश्राम करते हैं, तो राखी बांधती हैं। और राजा बलि के माध्यम से लक्ष्मी जी सारे जगत को राखी बांधती हैं, सब वैष्णवों को राखी बांधती हैं। अपनी बहन के भीतर में लक्ष्मी जी का ही तो भाव है। अपने यहाँ तो छोटी कन्या होती है तो बेटी से पैर नहीं छुपाए जाते। घर में जो बेटी होती है, बेटे तो पैर छूते हैं, पर बेटियों से सनातन धर्मी पैर नहीं छुपाते। अभी तो सीरियलों में इनमें क्या क्या दिखा देते हैं, लेकिन विधान यह है कि कन्या से पैर नहीं छुआए जाते। क्यों नहीं छुआए जाते? भले वो 2 ही बरस की है, माँ बाप से जन्म हुआ है, लेकिन क्यों नहीं पैर छुआए जाते? क्योंकि सनातन धर्म ही जन्म लिया बेटी ने, उसी समय उसमें वो लक्ष्मी जी को देखता है, तभी तो कहता है पराया धन है, पराया धन है, पराया धन है। बेटी धन है, बहू भी धन है, लेकिन कन्या ने हमारे घर जन्म लिया है, वो लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी से कोई चरण थोड़ी छुपाएगा, इसलिए बहन से पैर नहीं छुपाए जाते। वो भले छोटी बहन हो, भले बड़ी बहन हो, छोटी बहन से पैर नहीं छुपाए जाते, क्योंकि बहन के भीतर लक्ष्मी जी की भावना है। अपनी हर चीज उपासना को लेकर के है। बेटी से माँ बाप पैर नहीं छुपाते। क्यों नहीं छुपाते? वो लक्ष्मी जी का प्रतीक है, वो जगदम्बा है। तो बहनें जो भाइयों को राखी बांधती हैं, उसके पीछे भावना यही है। रक्षाबंधन के दिन संसार की हर बहन महालक्ष्मी है, वो अपने भाई का रक्षा कवच कर रही है, उसके धन धान्य के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही है। रक्षाबंधन के दिन हर बहन महालक्ष्मी है और हर बहन के लिए उसका भाई राजा बलि है। तो महालक्ष्मी जी ने राखी बांधी, ये तो सबसे प्राचीन कथा है। और फिर महाभारत में भी वर्णन है। महाभारत में कथा आप सब श्रवण किया करते हैं। जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का उद्धार किया, 100 गाली उसकी माफ की और 101वीं गाली पर उसका उद्धार जब किया भगवान ने चक्र के द्वारा, तो ये भी भगवान की लीला है। चक्र जब उसके ऊपर छोड़ा तो वर्णन है कि भगवान की उंगली में चोट लग गई। अब भगवान का शरीर कोई पंच भौतिक थोड़ी है जो रक्त बहने लग जाएगा। उनका तो दिव्य चिन्मय स्वरूप है, ना उनको रोग होता है, ना रक्त होता है, ना कुछ होता है। पर लीला करने के लिए भगवान ने चक्र छोड़ा और भगवान की उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लग गया। सब थे वहां पे। कोई कहने लगा वैद्य को बुलाओ, कोई कहने लगा दवा लाओ, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। पर वहां देवी द्रौपदी विराजमान थी। कितनी उनकी आत्मीयता है। खड़े तो सभी थे वहां पर, सब पांडव भी थे, भीष्म पितामह भी थे, द्रोणाचार्य जी भी थे, सब थे। पर जैसा तुरंत समाधान देवी द्रौपदी ने किया, ऐसा किसी ने नहीं किया। सब जानते हैं। उसी समय अपनी अमूल्य साड़ी का, चुनरी का छोर फाड़ लिया और भगवान की उंगली पर पट्टी बांधी। तो ये लीला किस दिन हुई बंधुओं? ये लीला भी रक्षाबंधन के दिन की है। श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि की ही ये लीला है। देवी द्रौपदी ने अपना चीर फाड़ करके, वस्त्र चीर करके भगवान की उंगली पर बांधा। भगवान ने, धर्म बहन है, सुभद्रा जी तो सगी बहन है और द्रौपदी तो धर्म की बहन है। भगवान ने भुजा बढ़ा करके द्रौपदी को हृदय से लगा लिया और बोले, बहन अब ये कर्जा तुम्हारा कैसे उतारूंगा? द्रौपदी ने कहा, आपके उपकारों के नीचे, आपके निरंतर उपकारों में तो पूरा पांडवों का शुरू से लेके आखिर तक पूरा वंश दबा है। निरंतर आप रक्षा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि 2 धागे मैंने बांध दिए तो कैसे चुकाऊंगा? तब उस समय भगवान ने अपनी बहन द्रौपदी को रक्षा का वचन दिया है और सारा जगत जानता है फिर अपनी बहन की कैसे रक्षा भगवान ने की। जब दुशासन वस्त्र हरण कर रहा था, वो जो 2 धागे जरासी पट्टी बांधी थी, वो जरासी पट्टी ये भगवान का स्वरूप है। भगवान का नाम अनंत है। उनको जो कुछ अर्पण किया जाता है वो अनंत हो जाता है। देवी द्रौपदी ने तो जरा सा कपड़ा बांधा था
और जब संकट आया तो वो जरा सा चीर लाखों साड़ियों के रूप में बदल गया। दुशासन की भुजा ठकित भई बसन रूप भय श्याम। 10,000 गज बल घट्यो पर घट्यो न 10 गज चीर। जिस दुशासन में 10,000 हाथियों का बल था वो 10,000 हाथियों का बल घट गया, लेकिन 10 गज चीर कम नहीं हुआ। साड़ी थोड़ी नहीं पड़ी देवी द्रौपदी की। तो देवी द्रौपदी ने भगवान की उंगली के ऊपर कब पट्टी बांधी थी? अपनी चुनरी फाड़ के, वो भी रक्षाबंधन के दिन। ठाकुर जी ने उसको भी रक्षा कवच के रूप में, रक्षा सूत्र के रूप में स्वीकार किया था और देवी द्रौपदी को कहा था, द्रौपदी आज के दिन जो भी बहन अपनी भाई की कलाई पर राखी बांधेगी, उसका रक्षा विधान करेगी, उसके भाई के रूप में मैं ही उस बहन की रक्षा करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि ये भाइयों के ही कल्याण का दिन है, बहनों के भी कल्याण का दिन है। बहन राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को रक्षा का वचन देता है। यह बहुत पवित्र पर्व है। बहनें तो राखी बांधती हैं, संत ब्राह्मण गुरु भी अपने शिष्यों का, आश्रितों का रक्षा कवच करते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा भी रक्षा विधान होता है, आचार्य संत सद्गुरु जनों के द्वारा भी रक्षा विधान होता है। तो सबका कल्याण हो, सबका रक्षा विधान हो, संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा हो, हमारा यह संपूर्ण राष्ट्र मंगल को प्राप्त करे, समृद्धि को प्राप्त करे, सनातन धर्म की ध्वजा सर्वोपरि लहराए, सब लोग प्रसन्न हों, सब लोग भक्ति करें। आज के इस पावन त्योहार पर प्रभु को यही प्रार्थना करते हैं। और जिनका आज मनोरथ है श्री सूरज त्रिहान जी, उनके भी संपूर्ण परिवार के लिए राधा गोविंद के चरणों में प्रार्थना करते हैं। अभिषेक संपन्न भय, यहाँ सेवा संपन्न भई, ठाकुर जी के भोग राग की आगे भी सब प्रसाद आदि की सेवा यहाँ संपन्न होगी, हरिनाम संकीर्तन भी संपन्न होगा। तो पुनः समस्त वैष्णव जनों को बार बार बधाई देते हैं। और आज से ही, आज ठाकुर जी की झूलन लीला का विश्राम दिवस है, आज हिंडोरा विजय है और ठाकुर जी के बधाई गान का प्रारंभ है। तो एक उत्सव की विदाई है। ये हमारा देश तो उत्सवों का देश है, यहाँ तो निरंतर उत्सव होते हैं। एक उत्सव पूरा है तो दूसरे उत्सव का प्रारंभ है। तो अब श्री कृष्ण के बधाई महोत्सव की ओर हम सबको चलना है। श्रीमद् भागवत जी की कथा भी श्री धाम वृंदावन में चल रही है, उसमें भी आज रक्षाबंधन को ठाकुर जी का जन्म महोत्सव ही है कथा में। तो प्रभु के बधाई का शुभारंभ है। तो रक्षाबंधन महाकल्याणकारी हो, दिव्य भव्य रूप में पूरे राष्ट्र में, विश्व में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाया जाए। सबको श्री कृष्ण चरण कमलों का प्रेम प्राप्त हो, भक्ति प्राप्त हो। सबको बार बार बधाई देते हैं और अब अपनी वाणी को विश्राम करते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। ये भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।